हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 का गवर्नमेंट कंपनी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें ताकि आपके लिए कंसेप्ट समझने में आसानी हो। आप चाहें तो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके मोबाइल में नोट्स बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ये किस में आता है? गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर में आती है। तो पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोस ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन फाइनेंस एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला गया दोस्तों? सरकार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिलके भी इसको चला सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सरकार चलाती है, सरकार मैनेज करती है। उसके दो एग्जांपल नीचे आपको दिख रहे हैं, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल। फुल फॉर्म वहां पे लिखा हुआ है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसको क्लासीफाई किया गया है, यानी उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है। डिपार्टमेंटल के ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर तो अभी हम वीडियो बना ही रहे हैं, चीजें आपके सामने है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी को आप समझिए सिंपल वर्ड्स में। गवर्नमेंट कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। अगर आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ये देखेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको वो टॉपिक दिखेगा तो वहां आप क्लिक कीजिएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी भी एक तरह की जॉइंट स्टॉक कंपनी है। अब इसमें क्या हो रहा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स होते हैं, तो मैक्सिमम शेयर्स यहाँ पे सरकार ने ले लिए। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, तो कंपनी फॉर्म करने के लिए हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं। कैसे रजिस्टर करते हैं? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी है जिसको हमने रजिस्टर्ड किया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्टर किया अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसको गवर्नमेंट कंपनी क्यों बोलते हैं? वो सेकेंड लाइन से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम यानी कम से कम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी यहाँ पे 51% शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। 51% मिनिमम का है, ज्यादा हो सकते हैं, 60%, 70%, कितने भी हो सकते हैं। 51% शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। अब 51% से ज्यादा शेयर्स उनके पास है, इसके लिए उसको नाम दे दिया गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि इनके पास मेजर शेयर्स हैं, 51% शेयर्स है। बाकी के शेयर्स ये प्राइवेट सेक्टर यानी पब्लिक को इशू कर सकते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। इसके लिए इसको नाम दिया गवर्नमेंट कंपनी। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो शेयर्स लिए जाते हैं वो किसके नाम से लिए जाते हैं? सी पॉइंट नंबर 2, क्योंकि एक मार्क का ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स। शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से शेयर्स खरीदे जाते हैं, या फिर इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम से। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट जो है पॉइंट आपको एग्जांपल्स करके दिया है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में मैचअप वगैरह में आपको काम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां तक समझा आपने गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं? ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसका हमने रजिस्टर्ड किया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और यहाँ पे 51% शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स भी गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। और गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या कुछ शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, कुछ शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे ना एनुअल रिपोर्ट बनती है, पूरे साल की रिपोर्ट बनती है कंपनी ने कैसे काम किया। तो एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे, और ये रिपोर्ट बना के किसके सामने रखी जाती है? पार्लियामेंट के सामने, वहाँ पे डिस्कशन होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी में हर साल रिपोर्ट बनती है, 2 प्रकार की रिपोर्ट बनती है, एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, और वो किसके सामने रखी जाती है? पार्लियामेंट के सामने।
इतना ही नहीं, अब कंपनी का कामकाज को नजर रखने के लिए, उनके अकाउंट्स वगैरह चेक करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑडिटर्स का। किसका अपॉइंटमेंट करते हैं? ऑडिटर, जो बंदा कंपनी को चेक करता है। तो गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस, यानी गवर्नमेंट को सलाह देता है। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको नाम दिया क्रॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये वर्ड याद रखिएगा, क्रॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्रॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, और ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और ये रिपोर्ट कहाँ रखी जाती है? पार्लियामेंट के सामने फॉर डिस्कशन। पॉइंट नंबर 3, शेयर होल्डिंग, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में इट में भी आइदर होली और पार्शियली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ तो सारे का सारा शेयर्स गवर्नमेंट ने लिया, तो वो 100% कैपिटल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, तो वो होली ओन्ड कंपनी। होली यानी फुल्ली ओन, तो ये होली ओन भी हो सकती है, पार्शियली ओन भी हो सकती है। होली ओन गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? जहाँ पे 100% कैपिटल सरकार ने जो है प्रोवाइड किया, बराबर है। पार्शियली ओन क्या होता है वो तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, 51% कम से कम शेयर्स गवर्नमेंट के पास होंगे। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कोई भी सरकार हो सकती है, और बाकी के शेयर्स किसके पास होंगे? प्राइवेट कंसर्न्स कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 49%, क्योंकि 51% तो गवर्नमेंट के पास शेयर्स होंगे, बाकी के प्राइवेट कंसर्न्स को वो शेयर्स दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट किसके हाथ में होगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे बीओडी को नॉमिनेट करेंगे, अपॉइंट कौन करेगी? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर। गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की सारी चीजें चलने वाली है, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो यहाँ पे बीओडी मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, पहला पॉइंट मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां पे इसको रजिस्टर किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्टर किया गया अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब है ये कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। लेकिन वहां पे अगर आप देखोगे दिया है हाउएवर, चौथी पांचवी लाइन पे देखिएगा, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी और शेल अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। यानी वैसे तो एक कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि कोई प्रोविजन फॉलो नहीं करना है या उसमें वो मॉडिफिकेशन करना चाहे, चेंजेस करना चाहे, तो वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी सरकार अलग है, ये कंपनी अलग है। सरकार अलग है, ये कंपनी अलग है। गवर्नमेंट कंपनी इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इट कैन एक्वायर यानी परचेस प्रॉपर्टी, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट, और किसी के खिलाफ केस वगैरह फाइल करना हो तो अपने नाम से किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो गवर्नमेंट कंपनी एक तरह की जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपनी अलग पहचान दी गई है। पॉइंट नंबर 3 इज मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी को मैनेज कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ज्यादा के ज्यादा डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? जो है गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। तो गवर्नमेंट कंपनी में मेजर कैपिटल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे जो बीओडी रहेंगे, ज्यादा करके डायरेक्टर जो है उनको अपॉइंट कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि उनके पास 51% से ज्यादा शेयर्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 इज ओन स्टाफ। अब गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि कंपनी और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग है। तो गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से स्टाफ को अपॉइंट कर सकती है। क्लियर है? अपने हिसाब से वो एम्प्लॉयज को काम दे सकती है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयज जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, दे आर नॉट गवर्न बाय सिविल सर्विस रूल्स, यानी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं माने जाएंगे, उनको सिविल सर्विस के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट कंपनीज फ्री फ्रॉम बजटरी। यहाँ पे बजट वगैरह नहीं बनता है, कोई अकाउंटिंग, कोई ऑडिट कंट्रोल वगैरह नहीं है। ये कंपनी को आज़ादी दी गई है, ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल, यानी यहाँ पे इनको लंबे चौड़े प्रोसीजर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एज इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। मेरिट्स यानी प्लस पॉइंट, पहले हम वो देख लेते हैं दोस्तों। तो मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इसको फॉर्म करना बहुत ही आसान है। जैसे कंपनी फॉर्म होती है, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी, बस उसको फॉर्म करना है, डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ने। कोई भी कंपनी फॉर्म हो रही है, अगर उसमें ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ने लगा दिया, यानी एटलीस्ट 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स ले लिए, तो वो हो गई गवर्नमेंट कंपनी। उसको फॉर्म करना बहुत ही आसान है। कब कौन सी कंपनी फॉर्म करनी है, डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट।
दूसरा यहाँ पे इंटरनल ऑटोनॉमी है, यानी इंटरनल यानी अंदरूनी, ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम। गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो ये अपने हिसाब से काम करेंगी क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम स्मूथली काम कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, इजी टू ऑल्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स में अगर चेंज करना हो, ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स में अगर चेंज करना हो तो चेंज करना बहुत आसान है, बस आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। किसमें ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 4 इज डिसिप्लिन। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी ये प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करने वाली है, तो मैनेजमेंट वगैरह जो है वो डिसिप्लिन में काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। अब डिसिप्लिन में काम रहेंगे तो हर काम सिस्टमैटिकली होगा, सही ढंग से होगा। पॉइंट नंबर 5, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज कौन कर रहे हैं? हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है, बिकॉज इट हैज ओन पर्सनल पॉलिसीज, यानी ये अपने हिसाब से स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स को हमने काम पे रखा हुआ है, तो मैनेजमेंट यानी बागडोर अच्छे लोगों के हमने हाथ में दिया, ये लोग कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी पब्लिक आंसरेबिलिटी। अब इनको गवर्नमेंट कंपनी को जवाब देना होता है। कैसे जवाब देना होता है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। पार्लियामेंट को हम स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है किसके सामने रखी जाती है? पार्लियामेंट के सामने। वो लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। ये था इसका प्लस पॉइंट। अब देखेंगे सिक्के का दूसरा पहलू, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। पॉइंट नंबर 1 इज ऑटोनॉमी ओनली इन नेम, यानी सिर्फ कहने की बात है कि इनको आजादी है, एक्चुअल में इनको कोई आजादी नहीं है। सी पॉइंट नंबर 2, इन रियलिटी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब इंटरफेयर करते हैं डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। अब सब लोग इंटरफेयर करेंगे तो कितने अच्छे से कंपनी चलेगी। बाकी आप समझदार हैं, हमारे मंत्री बहुत ईमानदार हैं और आप तो काफी समझदार हैं। बराबर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज फियर ऑफ एक्सपोजर। अब क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में ये पॉइंट बताया था कि हर साल इनकी एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट किसके सामने रखी जाती है? ये दो रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, प्लस वहां पे डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। इतना ही नहीं, इनके कामकाज को ना रिलीज किया जाता है प्रेस वगैरह में। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं वहां पे। अगर उसको रिलीज करेंगे तो उनको डर लगा रहता है, ये जो मैनेज करने वाले लोग हैं, अगर हम कुछ अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, कल को हम उसमें फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, तो पब्लिक से हमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। क्रिटिसाइज क्या होता है? जब पब्लिक हमें ताने मारती है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, पब्लिक ट्रोल करने लगती है। तो पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो मैनेजमेंट है वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, यानी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करते, वो इनिशिएटिव नहीं लेते। तो मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जो है ऑफन गेट्स डीमोरलाइज्ड। अगर पब्लिक का हमें फियर रहेगा तो जो मैनेज करने वाले लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो डीमोरलाइज हो जाएंगे, यानी उनका मॉरल डाउन हो जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन होगा और वो इनिशिएटिव यानी जवाबदारी लेके काम नहीं करेंगे और वो कुछ भी नया इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फेल्यूर का डर, क्रिटिसिज्म का डर उनको सता है। अगर ऐसा है तो फिर ये माइनस पॉइंट है कि कहीं हम एक्सपोज हो गए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 इज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। अब क्या होता है, यहाँ पे जो मेन लोग हैं, की पर्सनल यानी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो हैं गवर्नमेंट कंपनी के, कई बार उनको डेप्यूट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, कहाँ से? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अगर ऐसा है तो वो इतने होशियार नहीं होंगे, इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 वही है, सच पर्सन जनरली लैक एक्सपर्टाइज एंड कमिटमेंट लीडिंग टू लो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी फिर वो काम बराबर से होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को ऊपर हमने पोस्ट पे इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, वो इतने होशियार नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो काम बराबर होने वाला नहीं है, जो कि माइनस पॉइंट है। लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, यस। अब लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू क्या है यहाँ पे? कई बार क्या होता है, यहाँ पे डिसीजंस कौन लेते हैं? जो बोर्ड है। बोर्ड को किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ने। बराबर है। इतना ही नहीं, अब बोर्ड बेचारे भी क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें,
क्योंकि कई बार गवर्नमेंट कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस, हमने समाज के लिए काम करना है। तो कंपनीज आर मोर बाउंड विद फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। इस चक्कर में वो ज्यादा प्रोफेशनली काम नहीं करते, वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करते हैं, जो कि अगेन माइनस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल व्यू मिसिंग है। अगर हम प्रोफेशनल तरीके से, मॉडर्न तरीके से नहीं सोचेंगे तो फिर हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो 3 ऑप्शंस आपके सामने है। पहला आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे कई सारे वीडियोस का लिंक दिया है, आप जो चाहें वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी वहाँ पे लिखा हुआ है IMROC सर। क्या होता है, मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को अगर समझ में आता है, वो वीडियो उनको काम का लगता है, तो वो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तीसरा, अगर आपको कभी भी मेरे कई सारे वीडियोस देखने हो तो तीसरा ऑप्शन स्क्रीन पर ऊपर है। आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा, वहां पे आपको एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहां क्लिक करना है। वहां पे फोल्डर्स बने हुए हैं, प्लेलिस्ट यानी फोल्डर्स, चैप्टर वाइज, स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। आप जिस स्टैंडर्ड का, जो चैप्टर के वीडियोस आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। इससे क्या है कि आपको ज़्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।